राधे राधे प्यारे भक्तों। आज का विषय केवल माला फेरने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को भगवान के चरणों में जोड़ने का है। बहुत से लोग पूछते हैं, हम रोज माला करते हैं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? नाम जपते हैं, फिर भी भगवान की अनुभूति क्यों नहीं होती? समस्या माला में नहीं, समस्या हमारे भाव, नियम और मन की स्थिति में होती है। महाराज जी समझाते हैं कि माला केवल उंगलियों से नहीं, हृदय से फेरनी चाहिए। यदि हाथ में माला है लेकिन मन संसार में घूम रहा है, तो वह केवल गिनती है, भक्ति नहीं। पहला नियम, शुद्ध भाव से शुरुआत करें। जब भी माला जाप करें, पहले अपने मन को विनम्र बनाइए। जैसे किसी राजा के सामने जाने से पहले हम स्वयं को व्यवस्थित करते हैं, वैसे ही भगवान के नाम के सामने बैठते समय मन को शांत करें। क्रोध, घमंड, जल्दीबाजी, ये सब मन को अशांत करते हैं। माला शुरू करने से पहले एक क्षण रुककर भगवान से कहें, प्रभु, मेरा मन चंचल है, पर मैं आपका हूं, मुझे अपने नाम में लगा लो। यही प्रार्थना आपकी माला को साधारण से असाधारण बना देती है। दूसरा नियम, सही उच्चारण और ध्यान। नाम जाप केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। राधे, कृष्ण, राम, ये केवल नाम नहीं, चेतना के द्वार हैं। इसलिए जल्दबाजी में माला पूरी करने की आदत मत बनाइए। बहुत लोग सोचते हैं कि जल्दी 5 माला खत्म हो जाएं, लेकिन भगवान संख्या नहीं, समर्पण देखते हैं। एक नाम भी पूरी श्रद्धा से लिया जाए तो वह मन बदल सकता है। नाम ऐसा लो कि कान भी सुने और हृदय भी महसूस करे। तीसरा नियम, मेरु सुमेरु का सम्मान। माला में जो बड़ा मन का होता है, उसे सुमेरु कहते हैं। उसे पार नहीं करना चाहिए। जब वहां पहुंचो, माला पलट दो। यह केवल परंपरा नहीं, विनम्रता का प्रतीक है। अर्थ यह है कि भक्ति में भी मर्यादा चाहिए। भगवान का मार्ग अनुशासन से ही खुलता है। चौथा नियम, स्थान और वातावरण की पवित्रता। जहां बैठकर जाप करें, वह स्थान यथासंभव शांत हो। हर दिन यदि संभव हो तो एक ही स्थान पर बैठें, क्योंकि निरंतर एक स्थान पर किया गया जाप उस जगह को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है। लेकिन यदि सुबह संभव न हो, तो ऐसा समय चुनिए जब आप सच में भगवान को दे सकें। पांचवा नियम, दिखावा नहीं, निजता। माला जाप प्रदर्शन नहीं है। कई लोग दूसरों को दिखाने के लिए माला करते हैं कि देखो मैं कितना भक्त हूं। जहां दिखावा आया, वहां भक्ति कमजोर हो जाती है। महाराज जी कहते हैं, भक्ति जितनी गुप्त होगी, शक्ति उतनी प्रकट होगी। भगवान को प्रभावित करने के लिए शोर नहीं, सच्चाई चाहिए। छठा नियम, मन भागे तो निराश मत हो। बहुत लोग कहते हैं, माला करते समय मन बहुत भटकता है। भटकेगा, क्योंकि वर्षों से मन संसार में भागा है। उसे तुरंत भगवान में स्थिर करना आसान नहीं। पर नियम यह है, मन भागे, फिर प्रेम से वापस लाओ, बार बार लाओ। यही अभ्यास भक्ति को गहरा करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को बार बार संभालती है, वैसे ही अपने मन को नाम में लगाइए। सातवां नियम, संख्या से अधिक गुणवत्ता। एक माला प्रेम से या 100 माला बिना ध्यान के, भगवान प्रेम चुनेंगे। संख्या प्रेरणा दे सकती है, लेकिन अहंकार नहीं बननी चाहिए। यदि मन से केवल एक माला हुई, तो भी वह अनमोल है। भक्ति प्रतियोगिता नहीं, समर्पण है। आठवां नियम, जीवन में आचरण भी बदलना चाहिए। यदि माला करने के बाद भी व्यवहार कठोर है, वाणी कटु है, क्रोध वैसा ही है, तो समझिए जाप अभी भीतर नहीं उतरा। सच्चा नाम जाप केवल होंठ नहीं बदलता, स्वभाव बदलता है। जिसके जीवन में दया बढ़े, विनम्रता आए, क्षमा आए, समझो उसकी माला सफल हो रही है। नौवां नियम, गुरु और भगवान पर विश्वास। माला का सबसे बड़ा रहस्य है विश्वास। यदि नाम लेते समय मन में संदेह है, पता नहीं कुछ होगा या नहीं, तो ऊर्जा बिखर जाती है। नाम को औषधि की तरह लो। जैसे दवा लेते समय भरोसा होता है कि लाभ होगा, वैसे ही भगवान के नाम पर भरोसा रखो। अंतिम संदेश, माला उंगलियों की नहीं, आत्मा की यात्रा है प्यारे भक्तों। माला कोई वस्तु नहीं, यह भगवान तक पहुंचने की डोरी है। हर मन का आपको संसार से हटाकर प्रभु के निकट ला सकता है, यदि उसमें प्रेम, नियम और श्रद्धा हो। जब आप सच्चे मन से नाम जपते हैं, तब धीरे धीरे चिंता कम होती है, भय घटता है, भीतर स्थिरता आती है। क्योंकि नाम में वही शक्ति है जो डूबते को किनारे लगा दे। इसलिए माला को बोझ मत बनाइए, इसे भगवान से मिलने का अवसर बनाइए। जल्दी मत कीजिए, प्रेम कीजिए, गिनती मत कीजिए, समर्पण कीजिए। और याद रखिए, माला का असली फल तब मिलता है
जब हाथ के साथ मन भी भगवान को पकड़ ले। राधे राधे।